हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजे अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लगान का जो परंपरावादी सिद्धांत है या फिर रिकार्डो का सिद्धांत है, उसकी मान्यताएं क्या है और उसकी आलोचनाएं क्या है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे लगान सिद्धांत जो परंपरावादी है, उसमें जो लगान होता है, भेदात्मक लगान और दुर्लभता लगान, उन दोनों टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे। तो उसका देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके वीडियो मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि उसकी मान्यताएं क्या है और उसकी आलोचनाएं किस तरह से की गई है, जो परंपरावादी लगान है या फिर रिकार्डो का उसको। तो देखते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो अन्य सभी जो क्लासिकल सिद्धांत थे, यानी कि परंपरावादी सिद्धांत के भांति रिकार्डो का लगान जो सिद्धांत है वह दीर्घकाल में लगान के निर्धारण की व्याख्या करता है, यानी कि अल्पकाल में यह निर्धारण नहीं करता, लगान में सिर्फ दीर्घकाल का निर्धारण करता है। पहला था इसमें मान्यता। दूसरा है, यानी कि इसमें पहला कहा जाए तो इसमें दीर्घकाल होनी चाहिए। पहली मान्यता है कि दीर्घकाल हो। दूसरा है कि प्रत्येक देश में एक लगान जो है रहित अथवा सीमांत भूमि होता है, और भूमियाँ जो है बढ़िया भूमि के लगान इसी भूमि के ऊपर दिशा में मापे जाते हैं। यानी कि कोई भी देश हो उसमें दो भूमि होनी चाहिए। पहला लगान रहित भूमि जिसे कि सीमांत भूमि कहा जाता है, और दूसरा सीमांत भूमि जो कि अधिसीमांत भूमि बोल सकते हैं। यानी कि पहला लगान रहित रहना चाहिए जिसमें कि लगान नहीं दिया जाता, यानी कि दो भूमि हो कम से कम। अगला कि इस सिद्धांत के अनुसार परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दृष्टिकोण से भी भूमि जो वह सीमित होती है। तीसरी मान्यता इसकी है। चौथी मान्यता है कि भूमि में कुछ मौलिक और अविनाशी जो शक्तियाँ पाई जाती हैं जो अन्य साधनों में नहीं होती हैं, और लगान भूमि की इन्हीं शक्तियों के प्रयोग का भुगतान होता है। चौथा है कि लगान केवल भूमि से उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि की प्रकृति निःशुल्क उपहार होता है। पूंजी जैसे मानवकृत साधनों पर लगान जो उत्पन्न नहीं होता है, इसकी यह मान्यताएं हैं। छठा मान्यता है कि देश में भूमि की जुताई जो है अवरोही क्रम में होती है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। आरोही मतलब होता है बढ़ते, आरोही मतलब बढ़ते होता है, और यहाँ जो अवरोही लिखा गया उसका घटते मतलब 5 है तो फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, इस तरह से घटते क्रम में होता है। यानी कि सबसे अधिक उर्वरता वाला भूमि 1 नंबर में आएगा, सबसे कम उर्वरता वाला भूमि जो वह 2 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले इसमें 1 नंबर वालों को किया जाएगा उत्पादन, फिर 2 नंबर, यानी कि सबसे अच्छी भूमि पहले में आएगा और सबसे कम उर्वरता भूमि लास्ट में। इसमें सबसे अधिक उपजाऊ एवं सबसे अच्छी स्थिति जो भूमि की खेती सर्वप्रथम की जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अच्छी जो होती है उस पर खेती की जाती है। अगला कि भूमि पर जो लगान है वह भेदपूर्वक उर्वरता एवं विभेदक स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि उपजाऊ शक्ति के कारण। अगला, कृषि में ह्रासमान प्रतिफल नियम कार्यशील होता है और देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ते जाती है। इसमें मान्यता था कि देश की जनसंख्या बढ़ती रहती है, तभी तो मांग में वृद्धि होता है, फिर उसके उत्पादन बढ़ता है और उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम लोग रिकार्डो के लगान सिद्धांत या फिर परंपरावादी लगान का सिद्धांत जो है उसकी आलोचनाएं किस तरह से की गई हैं। पहला है कि रिकार्डो की मान्यता यह गलत है कि भूमि की शक्तियाँ न मौलिक है और न ही अविनाशी। यह मान्यता जो लिया गया था पहला, वह गलत है। दूसरा है कि रिकार्डो का कृषि क्रम जो है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत है। जो क्रम बताया गया था कि अवरोही आरोही, वह गलत है। जिसकी जो मर्जी होगा उसमें वह उत्पादन कर सकता है। अगला, आलोचकों के अनुसार यह कहा गया कि भूमि को उत्पादकता अथवा मौलिक उर्वरता जो है को उसमें भूमि में लगाई गई पूंजी से पृथक नहीं किया जाता, यानी कि उत्पादकता को भूमि से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसकी आलोचनाएं की गई। चौथा, कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता दुर्लभ होती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। साथ ही यह सिद्धांत दीर्घकाल से जोड़ने के कारण जो है वह अल्पकाल की उपेक्षा करता है, यानी कि अल्पकाल की इसमें ध्यान नहीं दिया गया उत्पादन के समय लगान निर्धारण में, तो यह गलत है। अगला, रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित लगान जो है वह रहित भूमि सभी देशों में नहीं मिलती है, यानी कि लगान रहित भूमि सब देशों में नहीं पाया जाता है, सभी देशों में लगान वाले भूमि पाए जाते हैं। अगला है कि ब्रिक्स एवं जॉर्डन के अनुसार जो है रिकार्डो का लगान सिद्धांत लागत के वास्तविक कारण पर मौन है, यानी कि लागत का वास्तविक जो कारण है उसमें इसमें नहीं उत्पादन नहीं, यानी कि लगान नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत यह नहीं स्पष्ट करता है कि लगान क्यों उत्पन्न होता है। अगला, कि आलोचकों के अनुसार लगान जो है उर्वरता के कारण नहीं, वरन जो है भूमि की दुर्लभता के कारण है, यानी कि इसमें उर्वरता के कारण उत्पन्न नहीं होता है, भूमि की दुर्लभता यानी कमी के कारण उत्पन्न होता है।
अगला आलोचकों के अनुसार जो है प्रत्येक भूमि में कुछ ना कुछ मौलिक उपजाऊ शक्ति अवश्य होती है, जबकि रिकार्डो ने सीमांत भूमि में लगान नहीं मानता है, लेकिन कुछ ना कुछ सीमांत भूमि में लगान होना चाहिए। अगला आलोचकों के अनुसार देखा जाए तो लगान जो है केवल भूमि से ही उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि अन्य साधनों से भी उत्पन्न हो सकता है लगान जो है। सो यह इसकी आलोचना की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं लगान का आधुनिक सिद्धांत, जिसमें कि पूर्ण लोचदार स्थिति में लगान देखेंगे, कम लोचदार और पूर्ण बेलोचदार की स्थिति में लगान की सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। और अन्य वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए।